कांग्रेस के राज सभा मैंबर प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि पार्टी नूं नवजोत सिंह सिद्धू नूं पंजाब च अहम भूमिका देनी चाहिए है। इस दे नाल ही उन्होंने यह भी आख्या है कि हाले तुसी पार्टी च आए हो, टॉप पोस्ट ते पहुंचण लई कुछ समा तां बिताउणा चाहिए है। बाजवा शुक्रवार नूं पत्रकारां नाल गलबात करदे सन। उन्हां इस गल तो इनकार कर दिता है कि उन्हां दी मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह नाल कोई मीटिंग नहीं हुई। हालांकि उन्हां ये जरूरी कहा है कि कैप्टन साडी पार्टी दे मुख मंत्री ने ते टीम विच एक ही कप्तान हुंदा है ते 10 खिडारी हुंदे ने। बाजवा ने मुड़ दोहराउंदियां कहा है कि सरकार ने चोणां दौरान जिहड़े वादे कीते सन उन्हां नूं पूरा करना चाहिए है। खास तौर ते गुरु नाल जुड़े हुए जिहड़े वादे कीते गए ने उन्हां नूं पूरा करना जरूरी है। सरकार ने बेअदबी ते गोलीकांड विच इंसाफ दिवाउण दा वादा कीता सी। मुख मंत्री नाल कोई मीटिंग होण तो इनकार करदे होए बाजवा ने कहा कि जेकर मुख मंत्री उन्हां कोल आउणा चाहुंदे हन तां आ सकदे ने। जेकर ओह आउणगे तां समूह मीडिया नूं बुलाया जावेगा, क्योंकि मुख मंत्री नाल साडी कोई निजी दुश्मनी नहीं है। सारिਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की तो मेरी मीटिंग दसी गई है कि मेरे वो घर आए हैं, ये मैं इसनूं डिनाई करना। देयर हैज़ बीन नो मीटिंग अजे। नंबर 2, ये साडी पार्टी के मुख मंत्री ने किसी टाइम वो आना चाहन, ही वुड बी मोस्ट वैलकम। ये उन्हों का अपना घर है, असी इको पार्टी दे विच हां। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी दे नाल मेरी कोई परसनल विरोधता है। साड़ी जिहड़ी 4.5 साल अजे तक विरोधता चली वो डिफरेंस ऑफ ओपीनियन है। कुछ गवर्नमेंट की फंक्शनिंग तो है, कुछ चीज़ां जिन्हों मैं तो बहुत सारे साडे कांग्रेसमैन स्ट्रोंगली फील कर। मैं फिर दोहराना चाहना, मेरा मैं ही नहीं, साडे मैंबर्स ऑफ पार्लीमेंट, उन्हां दी कबीना दे मिनिस्टर्स, बहुत सारे साडे प्रेजेंट सिटिंग MLAs ते साडा जिहड़ा वास्ट कांग्रेस का काडर है, पिंडों पिंड बैठा, शहरों शहर, कस्बियां च बैठा, वो ये महसूस करता है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने जिहड़े वादे कीते ने, स्पैशली वो वादे जिहड़े गुरुआं नाल होए वादे, उन्हां नूं असीं जल्दी दे विच पूरा करें। सारिਆਂ नालों पहला तो तुहानूं पता जिहड़ा है वो 52 गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी के केसेस ने ते सबसीक्वेंट केसेस जिहड़े फायरिंग दे होए ने, उहदे विच जिहड़े लोकां ने फायरिंग करवाई है, जिन्हां दे हुक्मां नाल फायरिंग जारी की गई है, समुचा पंजाब चाहता, सारा जगत चाहता ते कांग्रेस की सारी पार्टियां चाहती है कि जल्दी तो जल्दी इन्हां दे खिलाफ चलान पुटअप किए जाण, AG दा ऑफिस इहनूं वैट करे ते इन्हां ते कार्रवाई जिहड़ी है सैशन जज फरीदकोट च इमीजिएटली शुरू हो। साडी मंग है कि महीने दे विच कंप्लीट किया जाए। 45 दिन अगे दिते सी, 15 दिन हो चुके हैं, महीने का एक टाइम रहिंदा पहला है। दूजा यह है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट दे विच जिहड़े 2 लिफाफे पे जिहदे विच कुछ पॉलिटिशियनां दे नां ने, कुछ पुलिस अफसरां दे नां ने, कुछ इंटरनेशनल स्मगलरां दे नां ने, कुछ हिंदुस्तान ते पंजाब दे विच रहण वाले तस्करी करने वाले लोगों के नाम ने। वो लिफाफे जिहड़े ने एडवोकेट जनरल नूं आदेश दिते जाण, हाई कोर्ट दे विच पेश होए तो लिफाफे खोले जाण ते उन्हां दी सारिਆਂ नालों पहले तो समुचे पंजाब नूं पता लगे कि कौन वो बंदे ने जिन्हां ने एक पीढ़ी साडी पंजाब च तबाह कर दी। ये 2 चीज़ां साडीआं मुख मंगां ने, अज भी ने, कल भी सन ते हमेशा ही रहणगीआं कि जल्दी तो जल्दी ये काम कीता। उस तो बाद जिहड़े साडे इलैक्शन प्रॉमिसेस, देखो मैं अज भी उन्होंने कहना चाहांगा कि साडे जिहड़े अज बेरोज़गार, मैं सुनिया है कि म्यूनसिपैलिटियां च काम करने वाले बहुत सारे साडे सफाई जिहड़े सेवक ने, उन्होंने मंजूरी दी जा रही, बहुत अच्छा काम है। मैं अपील करांगा विशेष तौर कैप्टन अमरिंदर सिंह जी नूं, साडे बेरोज़गार टीचर्स ने, साडे बेरोज़गार वो बच्चे ने जिहड़े पिछले 8-8 10-10 साल ते कॉन्ट्रैक्ट लेबर विच तुसी वादा किया है कि इस साल च मैं 1 लाख जॉब कढ़ांगा। मेरी पहले गुजारिश है कि जो 15-20 हज़ार नौजवान बच्चा पिछले 8-7 साल का बेरोज़गार है, कॉन्ट्रैक्ट वो काम कर रहा, सारों ने पहले उन्होंने असी मौका देइए सो दैट उन्होंने तजर्बा भी हो चुके। तो ये सारिया चीज़ां ये विच ने। साडे दलित वीरां दे जिहड़े स्पैशली आ जिहड़े पिछले दिनां दे विच स्कूल्स दे कॉलेजेस दे जिहड़े वजीफियां दा काम
वो बकायदा तौर उन्होंने एड्रैस किया जाए। साडा दलित वर्ग, साडियां पछड़ियां श्रेणियां ते साडी समुची लीडरशिप ये वास्ते बहुत उतावली है कि ये सैक्शन जिहड़ा साडी रीढ़ की हड्डी है कांग्रेस दी, इन्हां दा काम किया जाए। इन्हां दा जल्दी तो जल्दी ये सारे काम होने चाहिए ने ते किसानां दे नाल भी जुड़े हुए कोई इहो जी स्ट्रैटेजीज़ लियाइए, इहो जी पॉलिसीज़ लियाइए कि आंदे पंजाब दे विच नवीं डिवर्सिफिकेशन जिहड़ी दूजी हरी क्रांति उहनूं असीं की तौर तरीका देना, इन्हां दिनां दे विच लोकां दे सामने लैके आना चाहिए। ते किसानां वास्ते भी मैं अज मंग करूँगा कैप्टन अमरिंदर सिंह जी नूं तुसीं पहलकदमी करो। सारे मैंबर्स ऑफ पार्लीमेंट पंजाब दे तुहाडे नाल जांदे ने, सारी मिनिस्ट्री जांदी है, आओ बैठिए नरेंद्र मोदी जी दे उत्थे सामने जाके भावें दफ्तर धरना देना पे, भावें उन्हां दे घर दे बाहर देना पे, जिस अगे भी असीं वाजपेयी साहब दे वेले एक बार गए सी। आओ चलीए, पंजाब दे किसान 8-8 7-7 महीनिਆਂ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ बैठे ने, अपने बच्चिਆਂ ਨਾਲ बैठे ने। असीं तगड़े हो के उन्हां दी पिठ पिछे हो के खलोईए। सानू कोई भी जिस तरह वो अपने घर बाहर छड्ड के बैठे ने, असीं भी अपने घरां बाहरां नूं छड्डीए ते उत्थे जाके उन्हां दी मदद वास्ते बैठीए। सो ये मैं अज तुहाडे जरिए एक शॉर्ट जी प्रैस ब्रीफिंग दे विच सारे वीरां नूं ये गल मैं क्लीयर करना चाहना कि अजे तक मुलाकात जिहड़ी कही गई सी कि मेरे वो घर आए ने, ये तो कोई दावत दी गई। जिद्दण भी दावत होएगी वो फिर सारे सामने होएगी। दूसरी गल है कभी भी दावत का मौका आएगा वो मुद्दियां नाल रिलेटेड होएगा। मैं एक तुहाडे टीवी चैनल से एक गल बहुत चंगी तरह क्लीयर कर देना चाहता। मैं 3 मैंबरी कमेटी नूं भी कीती है ते पार्टी हाईकमांड के बड़े सीनियर लोगों का कल रात भी मैनू फोन आया। मैं उन्होंने क्लीयर की है कि ना तो मैं किसी टॉप पोजीशन से, ना चीफ मिनिस्टरशिप वास्ते, ना प्रदेश कांग्रेस की प्रधानगी में मैं कैंडीडेट है नहीं। मैं तो पंजाब की बेहतरी वास्ते तो कांग्रेस की बेहतरी वास्ते जो हुक्म पार्टी हाईकमांड लाएगी, जो आंदे दिनों जो फैसला सुनाएगी, असी बकायदा तौर साडे सिर मत्थे होएगा तो असी उहदा बकायदा तौर ईमानदारी दे नाल उस रूपरेखा जिहड़ी है उन्होंने नेपरे चाहना। बस इन्नी मैं गल कहना चाहना, इस तो इलावा कोई हुण एक मिनट बारी तुसीं वेखो दो जगह तो। अच्छा चलो मैं पूछ लेता हूं, नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर क्या आप मानते हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह से बड़ी या उनके बराबर की भूमिका उनको मिलनी चाहिए? क्या जो पुराने कांग्रेसी हैं और जो नया पैराशूट से आया है उसको उतनी तरजीह मिलनी चाहिए? देखो, एक मैं आपके सारे चैनल्स के लिए क्लियर बात कर देना चाहूँ। जब सर नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस में आ रहे थे तो बहुत सारी सीनियर लीडरशिप जो है पंजाब की वो रुकावट भी डाल रही थी, वो चाहती थी वो ना आए। उस टाइम भी साहब प्रगट सिंह जो हमारे एमएलए हैं, हमारे साथी हैं, वो इस बात के गवाह हैं कि मैंने तब भी इंटरवीन किया और मैंने तब इनकी सिफारिश की थी कि ये एक असेट रहेंगे पार्टी के लिए, आप ज़रूर। और मैं मशकूर हूँ, पार्टी हाईकमांड ने मेरा भी मशवरा माना और सर नवजोत सिंह सिद्धू को पार्टी में शामिल किया। वो मेरे भाइयों की तरह अच्छे बुलारे हैं, अच्छी एक छवि रखते हैं। मैं 100% चाहूँगा और पार्टी हाईकमांड भी चाहेगी और कांग्रेस के वर्कर भी चाहते हैं उनको एक अहम रोल ज़रूर पंजाब में दें। मगर इसके साथ साथ मैं एक और क्लैरिटी भी करना चाहता हूँ कि देखिए, एक बात सभी को समझ लेनी चाहिए कि टॉप पोजीशंस पर पहुंचने के लिए कुछ वक्त भी चाहिए। आप पार्टी में आए हो, कुछ टाइम दीजिए और जो भी रोल पार्टी देती आप उस पार्टी को माथे पर समझो, सर माथे पे लेकर उसको निभाएं, सारे इकट्ठे होकर चलें। ये तो आप देखिए कि मैं समझता हूँ कि पार्टी पर हम सारी बात छोड़ें, क्योंकि ये सारी बात 3 मेंबर कमेटी के साथ दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है, क्लैरिटी हो चुकी है क्या वो चाहते हैं। ये मैं बिल्कुल नहीं कहता कि उनको रोल ना दिया जाए, मैं कहता हूँ ज़रूर रोल दिया जाए। मगर जो लॉन्ग टर्म जो लॉयलिस्ट हैं पार्टी के, जिनको 40-45 साल हुए हैं, और विशेष तौर वो लोग जो टकसाली कांग्रेस है, देखो 3 इंग्रेडिएंट्स मैं बहुत दफ़ा अपनी इंटरव्यूज़ में कह चुका हूँ। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को लीड करने के लिए, वो पैरामिलिट्री फोर्सेस हों या आर्म्ड फोर्सेस हों, कोई सियासी दल हो, 3 इंग्रेडिएंट ज़रूरी है। नंबर 1 होता है लॉयल्टी, नंबर 2 होती है सीनियरिटी, नंबर 3 है कैपेबिलिटी। ये तीनों चीज़ जिसमें है उनको मौका दीजिए और इकट्ठे होकर सभी को चलना होगा। कोई कर्नल ओवरनाइट जनरल नहीं बन सकता, आप इतनी बात समझे। बहुत काबिल कोई कर्नल भी होगा, उसको जनरल बनने के लिए कुछ वक्त का इंतज़ार करना होगा। तो इसलिए
मैं ये बात कहूँगा, सभी को ये बात हमने पार्टी हाईकमांड पर छोड़ी है। जो उनका फैसला होगा हम आगे भी मानते हैं, अब भी मानेंगे। और मैंने अपनी क्लैरिटी दे दी है, बिल्कुल इस बात साफ तौर पर मैंने ऊपर भी कह दी, मैं किसी पोस्ट के लिए कैंडिडेट नहीं हूँ। जिसको भी आप बनाओगे, जो भी पोजीशन दोगे, हाँ ये मैं ज़रूर, मैंने ऊपर भी बात कही है कि सारे सेक्शंस, इधर हमारे दलित भाई हैं, हमारी बैकवर्ड क्लासेस हैं, हमारे हिंदू भी भाई हैं, हमारा सिख भाईचारा है, उनमें बैकवर्ड क्लासेस हैं, हमारी शेड्यूल कास्ट हैं, वो सभी को एक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पंजाब में देनी बहुत ज़रूरी है। तो इसका ध्यान आप कीजिए। आप फाइनल जो भी इन्होंने चेंजेस करनी पार्टी हाईकमांड लेकर आएगी, वो फेर बदल पार्टी में होगा या कैबिनेट में होगा, ये फैसला तो उन्होंने करना। मगर मेरा ये कहना है कि आप सभी को रोल दीजिए, मगर उसमें सीनियरिटी, कैपेबिलिटी और लॉयल्टी, ये 3 चीज़ें मद्देनज़र ज़रूर रखना चाहिए। राजू साहब, अभी लाली मजीठिया को चेयरमैन बनाया गया है, एक सेकंड, लाली मजीठिया को चेयरमैन बनाया गया, वहाँ पर सांसद भी आए, सारे मंत्री मौजूद हैं अभी, और उन्होंने बड़ी खुशी जाहिर की है कि अगर बाजवा साहब की कैप्टन साहब से मुलाकात हुई है तो इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता और पार्टी में अब नहीं जाना है। तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखो, ये सारे ही कांग्रेस के वेल विशर्स जो, उसमें पार्टी कार्डर से लेकर ऊपर तक ये चाहते हैं कि इम्पोर्टेंट जितने लोग हैं इनके सिर जुड़े। हम सिर जोड़ने के लिए तैयार हैं, मगर एक बात मैं फिर क्लियर कर दूं कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं, वो कृपा कर कर आप ठीक कीजिए। कुछ गवर्नमेंट में भी मैं कैप्टन साहब को कहना चाहता हूँ, और कुछ ऑफिसर ऐसे हैं उनको मैं खुद डायरेक्टली भी हाथ जोड़कर गुजारिश करना चाहता हूँ। 4.5 साल आपने लगा लिए भाई, अगर आपसे काम ठीक नहीं हो रहा, कृपा कीजिए इसमें कांग्रेस की और गवर्नमेंट की जो पोजीशन है उसको ख़राब मत कीजिए, खुद ही छुट्टी ले लीजिए। कुछ ऐसे हैं जो मैं समझता हूँ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्टों के ऊपर ही बैठे हुए हैं, तो आज टाइम है, आप छोड़ दीजिए। 4.5 साल आपने राज कर लिया, 6 महीने रह गए हैं। गवर्नमेंट की जो एक लोगों में छवि है उसको ठीक करने के लिए ज़रूरत है।